मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन बिगिन मार्क्सिस्ट का अप्रोच क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो बिगिन होता है विद द आइडिया दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द स्टेट। और मार्क्सिस्ट इंटर पॉलिटिक्स कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कि ग्लोबल का जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया के जो पॉलिटिक्स है वो आप स्टेट के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू नहीं समझ सकते। इट आर्ग्यू दैट द रियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटलिज्म। अगर आपको रियल में जानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे काम करता है, क्या है, तो आपको जानना होगा कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कैपिटलिस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम, क्या है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट ओरिएंटेड, क्या है कैपिटलिस्ट की मोनोपोली, तभी आप जान पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थिंकर, जब मार्क्सिस्ट थिंकर के अनुसार द वर्ल्ड इज डिवाइडेड नॉट अ मेयरली, वर्ल्ड जो है वो डिवाइड नहीं है सॉवरेन स्टेट बट इनटू क्लासेस। मार्क्सिस्ट के अनुसार तो पूरी दुनिया कोई स्टेट नहीं है पर क्लास है, यहाँ पे कोई छोटा क्लास का स्टेट है, कोई बड़ा क्लास का स्टेट है, कोई ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, कोई ग्लोबल साउथ का पार्ट है, कोई ग्लोबल ईस्ट का पार्ट है, कोई ग्लोबल वेस्ट का पार्ट है। दिस क्लास डिवीजन ऑपरेट एट ग्लोबल लेवल। इस प्रकार के क्लास लेवल का कौन है ऑपरेट, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट। Therefore, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इसेंशियल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है एंड एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास अक्रॉस द बॉर्डर। आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास का स्ट्रगल जारी है, जहां पे कैपिटलिस्ट चाहता है कि उसके अनुसार से उसकी आइडियोलॉजी काम करे और वर्कर्स चाहता है कि उसके हिसाब से उसकी बात सुना जाए। द फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच लाई इन हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। जो फाउंडेशन है हिस्टोरिकल मार्क्सिस्ट का, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है। इट होल्ड दैट इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी। मैटेरियलिज्म क्या बताता है, क्या है बेसा सोसाइटी का इकोनॉमिक्स डिटरमाइन इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड सुपर स्ट्रक्चर। जिस तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम करता है उसके सुपर स्ट्रक्चर इन इंटरनेशनल रिलेशन में मीन्स दैट फॉरेन पॉलिसी वार अलायंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूट आर शेप्ड बाय द नीड ऑफ द कैपिटलिज्म। आज जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है वर्ल्ड में, वार क्यों होता है, अलायंस क्यों होता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्यों बनते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, कैपिटलिज्म की आवश्यकता होता है। अगर वार हो रहा है तो किसी कैपिटलिस्ट को अपना हथियार बेचना है, अलायंस बनाना है तो किसी कैपिटलिस्ट को अपने ब्लॉक को और भी पावरफुल बनाना है, वर्ल्ड बैंक बनाना है तो किसी कैपिटलिस्ट को अपना लोन देना है। और कैपिटलिस्ट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना चाहता है तो कैपिटलिस्ट चाहता है कि जहाँ पे फैक्ट्री लगाए वहाँ पे साइलेंस हो, इसलिए वो बनाते हैं। स्टेट आर नॉट अ नेचुरल एक्टर। स्टेट कोई नेचुरल एक्टर नहीं है, दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। जो कोई भी स्टेट है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, डोमिनेंट क्लास का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली बुर्जवा का स्टेट। द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, जो फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन होता है, आर ऑफन टेकन टू प्रोटेक्ट ऑफ मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी आज हम ट्रेड ब्लॉक साइन कर रहे, ट्रेड पॉलिसी साइन कर रहे, क्यों कर रहे, हमें अपने इंटरेस्ट करना, हमारे जो इंडियन इंटरेस्ट है उसको वर्ल्ड लेवल पे जाना है, प्रमोट करना है। सिक्योर रॉ मटेरियल, हम कोई भी ट्रेड करते हैं अपने रॉ मटेरियल को, एक्सपेंड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, ताकि मेंटेन हो सके कैपिटलिस्ट डोमिनेंस को। वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंपेरियलिज्म, क्या है मार्क्सिस्ट का इंपेरियलिज्म व्यू। लेनिन डिस्क्राइब इंपेरियलिज्म जो है हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। इंपेरियलिज्म में ही आप एक कैपिटलिज्म भी एक तरीके का इंपेरियलिज्म, व्हेन कैपिटलिस्ट डेवलप, जब